सही है ना? बस। क्या हो गया भाई, वृंदा इतनी उदास क्यों बैठी है? हाँ तो कोई बात नहीं, तभी तो होमवर्क था ना वो। ठीक है, अच्छे से आ रहा है, बराबर है ना? ठीक है, अब मुझे बेटा टेक्स्ट बुक दे देगी बेटा मैथ्स की। अरे लाया करना, हीरोइन फिर तुम तीनों शेयर कैसे करोगे? हाँ तुम शेयर करो फिर आपस में, तेरी कहाँ है? अब देखो, अपन ने कल लीनियर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब ध्यान सुनना बेटा। देखो अब एक्सरसाइज 2.2 में बहुत से सब एक जैसे होते हैं, ठीक है ना? जो थोड़े से अलग दिखेंगे वो करेंगे, बाकी फिर मैं इससे भी टफ क्वेश्चन तुमको होमवर्क में देता जाऊंगा, ठीक है ना? कल अपन ने पढ़ा था जीरोस के बारे में, राइट है? पूरा जेनिस बोर्ड दिख रहा है सही से? अच्छा, इसको ऑन कर देना बेटा, रिकॉर्ड है ना? अच्छा, जीरोस क्या होता है? सर जीरोस या फिर रूट या फिर सॉल्यूशन। तो सर क्या होता है जीरो? सर एक मान लो कि इक्वेशन है, उसमें x की जगह मैंने 2 रखा मान लो कि, और उसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आया? 0। तो हम क्या बोलेंगे कि ये 2 क्या है? जीरोस या फिर रूट है, जिसको पुट करने पे आंसर 0 आता है, ठीक है? अच्छा, अगर किसी को पुट करने पे, मान लो कि 3 को यहाँ रखा, ये एक इक्वेशन है, मान लो कोई भी इक्वेशन है, इसको पुट किया, इसका आंसर आया 5। तो क्या ये 3 इसका रूट है? नहीं। 0 आंसर आता है तब वो रूट कहलाता है। कोई 0 के अलावा कोई और आंसर आता है तो वो रूट नहीं कहलाता। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ये वृंदा इसकी रूट है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे? वृंदा को पुट करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, आंसर अगर आया -7 तो क्या बोलोगे? रूट नहीं है। आंसर अगर आया 5/3, रूट नहीं है। आंसर अगर आया 0.3, रूट नहीं है। आंसर अगर 0 आएगा तब बोलोगे वृंदा इसकी रूट है। तो रूट है कि नहीं है मालूम कैसे करते हैं? वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, और क्या चेक करना है? आंसर 0 है कि नहीं। समझ गए? इतना ही करना। क्लियर है? अरे हाँ के ना? अच्छा, फिर मैंने क्या बताया था कि लीनियर की डिग्री 1 होती है, इसलिए इसके रूट भी कितने होते हैं? 1। मतलब दुनिया में कोई एक ही ऐसा नंबर है जिसको पुट करने पे आंसर क्या आएगा? ये नया वाला है ना? कोई बात नहीं, सही। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो सुनो, फाइन, अब देखो ध्यान से। अब तो अगर लीनियर है तो डिग्री 1 होती है, तो उसका रूट 1 होता है। मतलब दुनिया में एक ही नंबर है। क्वाड्रेटिक डिग्री कितनी होती है? 2। तो उसके कितने रूट है? 2। दो नंबर में 3 नहीं मिलेंगे, हाँ? जितनी डिग्री उतने ही होते हैं। क्यूबिक की कितनी डिग्री होती है? 3। तो क्यूबिक के कितने रूट मिलेंगे? 3। मतलब दुनिया में से 3 नंबर है जिसको इक्वेशन में पुट करने पे आंसर कितना आएगा? 0। 3 से, 3 के अलावा चौथा नहीं मिलेगा। जितनी डिग्री उतने रूट होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब अपन को ज्यादा डील करना है लीनियर से, कोई बात। अब अपन, फिर मैं फिर मैंने आपको कुछ जो लीनियर की डिग्री 1 होगी सब सब समझा दिया ऑलरेडी, राइट है? अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। देखो ऑलरेडी एकदम मंगा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1 देखो बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट। तो मैं सबसे पहले तो देखो, हमको एक दिया हुआ पॉलिनोमियल, क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जब भी बोले पॉलिनोमियल लिख देना पी एक्स। क्या लिख देने का? ये ऐसे ही लिखते हैं टाइम पास के लिए, समझे? डरने की जरूरत नहीं है इससे। अरे हाँ क्या ना, ऐसे पी एक्स लिखो, तो उसका नाम ले दिया हमने, नहीं बोलते बदोबदी इसका नाम मान लो, इसका नाम ढिंगली, ऐसे कि भाई इसका नाम पी एक्स। अरे हाँ क्या ना, भाई तुम चाहो तो नाम लिखो टी एक्स। एक्स का मतलब क्या है कि वहां पे एक्स दिख रहा है, हमको दिख रहा है ना एक्स। तुम चाहो तो लिख दो क्यू एक्स, कुछ भी लिखो। अरे भाई बोलो। पर पी क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो पॉलिनोमियल है ना, इसलिए वो मैच करे कि भाई पी फॉर पॉलिनोमियल, इसलिए। बाकी लिखने को कुछ भी लिखो। चाहो तो आप लिखो बोले कैपिटल ए एक्स, नाम है ये तो, वो अपने मन से देते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? ऐसे। तो मैंने लिख दिया पी एक्स। क्या लिखा है? 5x - 4x² + 3।
फाइंड द वैल्यू। देखो मैं सेकंड वाला कर दूंगा, ऐसा देखना क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई, एक्स की जगह माइनस वन पुट करो, सॉल्व करो, चेक करो कितना आंसर आता है, बस वो होता है वैल्यू। पर भाई हाँ के ना, तो पुट करो एक्स की जगह माइनस वन, इसने हमको वैल्यू दी है सारी, पुट करो। तो आप बोलोगे पी, जहां जहां एक्स है माइनस वन, एक्स की जगह माइनस वन, ठीक है, 5 × एक्स, एक्स की जगह माइनस वन, मैंने पहले बताया माइनस में ब्रैकेट लगाने का। एक्स कितना है माइनस वन, उसका स्क्वायर, ठीक है करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 × 1 = 5, -4, वन का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, वन का स्क्वायर वन, +3, -5, 4 × 1 = 4, +3, साइन सेम सेम में ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा -9 और +3, यह है -6। सही बात है। तो क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जब -1 पुट किया तो क्या आंसर आया, -6, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरी बात तो अब देखो, जो फर्स्ट और थर्ड है उसमें क्या करना है, एक बार जीरो पुट करना है, फर्स्ट वाले में दिख रहा है, फर्स्ट के फर्स्ट में एक बार टू कर दोगे, इजी है। अरे हाँ के ना, सिर्फ पुट करना, आंसर निकालना, ठीक है, ऐसे सारा समय ऐसे ही है। डन, पहले ये लिख दो एक बार, समझ में आ गई बात। नहीं नहीं करने नहीं, वो तो हो जाएंगे, डोंट वरी, ये लिख दो सब। अपन समय ज्यादा उस, देखो अब मैं तुमको होमवर्क के जरिए भेजता, इससे भी छोटा सा भेजूंगा, चिंता नहीं करनी। तुमको आइडिया क्या करना है, वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, वैल्यू पुट कर, ठीक है। जब मैं तुमको भेजूंगा होमवर्क तो उसमें तो रूट में वैल्यू भी लेंगे, सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 उसके जैसा ही है, देखो चलो फटाफट ये लिखो। सेकंड का एक सम मैं करता हूँ, एक सम आपको अभी कभी करना था, ठीक है। आप उसमें समझ जाओगे करना क्या, कुछ नहीं करना, उससे वैल्यू पुट करनी है। अब ध्यान से देखना, सेकंड सेकंड में मैं कर रहा हूँ फोर्थ, आपको फिर अभी कभी करना पड़ेगा सेकंड में। पहले एक बार देख लो, एक बार देख लो कैसे करना है, फिर अभी सिर्फ देखो, लिखना नहीं है, पहले देख लो। सब में एक ही काम करना है, क्या लिखा है, पी एक्स बराबर x-1 ब्रैकेट x प्लस, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बोर्ड का लिखा है फाइंड p0, फिर फाइंड p1 एंड फाइंड p2। इसका मतलब पता है क्या है, कि जहां x है वहां जीरो पुट सॉल्व करो, जहां समझे, फिर एक बार ये सॉल्व करोगे, सॉल्व करो इसको, चलो भाई, जहां एक कहाँ एक्स ये रहा जीरो, बाकी सब कॉपी पेस्ट, ब्रैकेट एक्स की जगह जीरो, अच्छा, जीरो माइनस वन ही आएगा, जीरो प्लस वन वन ही आएगा, प्लस माइनस माइनस वन वन जा वन, खत्म, क्या करना है बताओ। सही बात है। अरे हाँ क्या ना, अब वो भी आपकी इच्छा, जो जो करना है आपको, जैसे करना है, कैलकुलेशन आपका आपका बात है। अच्छा अब क्या करना है, एक्स की जगह इसमें, ये अलग क्वेश्चन है आपस से, इसमें एक्स की जगह वन पुट करना है, तो करो सर, वन की जगह एक्स की जगह वन पुट, वन
जहाँ x है वहां 1, फिर बाकी कॉपी पेस्ट, फिर ब्रैकेट x की जगह 1 प्लस 1 - 1 0, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, 1 + 1 2, 0 × 2 = 0, खत्म। अब इसको ये तीसरा सम हो गया। अब x की जगह 2 पुट करो, वापस सॉल्व करो। तो x की जगह 2 पुट करो, -1, फिर 2 + 1, 2 - 1 1, 2 + 1 3, 3 बन जाते। तो हार्ड है क्या ये? नहीं। अब ये क्या, अब आप पहले ये फटाफट लिखो और फटाफट से सेकंड वाला करो। तो जनिस समझ में आ रहा है? साक्षी और आंशी तुम साथ में आते हो बेटा? क्या ये आंसर आ रहा है? क्या आंसर आया सामर्थ्य का? ये आया तीनों में? नहीं आया? गलत आया? अच्छा। आंशिक का क्या है? जनिश बेटा तेरा क्या आंसर आया फर्स्ट सेकंड थर्ड का, 0 1 2 में? कोई बात। देखो इजी है, कुछ नहीं है। अगर आप समझिए कैसे बार बार वही काम कर रहे हैं ना, वैलिड पुट करना, ठीक है। यहाँ पे एक्स की जगह टी लिख दिया,
वैसे भी हम जानते हैं वेरिएबल तो कुछ भी होता है, एक्स पी लिखो, एम लिखो, एन लिखो। देखो पहले पुट करना है जीरो, तो ये तो सबके सही आया होगा। किसी गलत आया बेटा? ये वाला सही आया। सही है सबके। सेकंड वाला एक की गलत है, तो चेक करते। अब तो गलती नोट करना है ना। गलत से होता कोई बुरी बात नहीं। देखो कुछ नहीं करना है भैया, जहां जहां टी है वन पुट करना है। देखो टू प्लस टी की जगह वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर, सही है, माइनस वन का क्यूब। ठीक है। फिर ये टू, ये वन, फिर ये टू। देखो ये टू है, अब वन का स्क्वायर वन होता है, टू वन जा टू वन, तो ये टू आ गया। फिर माइनस वन का क्यूब वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस वन कितना है? फोर। सर मैंने तो किया, मैंने वो लास्ट में माइनस थ्री थे ना, वो लिखा है ये ऊपर, वो माइनस थ्री की जगह वो वन लिखा तू गपलेबाज है इसलिए। है। वो मैंने वो जीरो वाला है ना, उसमें डायरेक्ट लिखा वो टू प्लस जीरो माइनस। हाँ चलेगा, वो चलता है, चलता है, कोई बात नहीं, चलता है। मैंने भी डायरेक्ट कॉमन सेंस है बेटा, वो जीरो ही होता है, ठीक है। वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि वो जीरो जीरो होगा इसलिए, ठीक है। बाकी एग्जाम में आप यहाँ के बाद में सीधे वो लिख सकते हैं, कॉमन सेंस है कि ये सब जीरो होने वाला है, जीरो इंटू समथिंग जीरो होगा। अब टू पुट करते हैं, ठीक है। अब ये जिसका भी रॉन्ग हुआ वो दिखना। तो सामर्थ्य सूत्र टी ये लिखा है। अच्छा तूने मतलब यहाँ लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा होगा। कोई नहीं बेटा, सामर्थ्य हो गया, भूख लगी थी, कुछ नहीं हुआ। खाई नहीं किया, मैंने किया। सामर्थ्य भूख लगी थी, तो सीधा पूरा क्यूब खा गई। सर टीवी खाते हैं। वैसे भी सूट बन का है ये वो। सर वो तो सोनिया का काम है खाना। सौर्या, सौर्या सबसे परे है। सौर्या हिडम्बा है, हिडम्बा। हिडम्बा लोग अलग होता है। यहाँ देखो अभी कुछ नहीं करना है। हाँ बेटा, वो तो ऐसे भी तू है, चलती फिरती है ना, मुकेम्बो है। यहाँ देखना अभी, देखो पी टू का मतलब टी की जगह टू पुट, देखो टू, टी की जगह टू पुट कर दिया, प्लस टू, और ये टी स्क्वायर, तो टी कितना है? टू है ना बेटा, तो टू की पावर टू, फिर माइनस, फिर टी की जगह टू, तो टू की पावर थ्री। अब देखो टू प्लस टू कितना हो गया? फोर। फिर ये टू इंटू टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू का क्यूब एट। अब सुनना, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस टू एट। मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे? मैं इन तीनों को क्यों नहीं ऐड कर सकता? जब भी तीनों के पीछे प्लस है, बताओ। बिल्कुल, यहाँ मल्टीप्लाई है, बोर्ड मास रूल लगता है, ठीक है। तो आप केवल इन दोनों कर सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो टू प्लस टू फोर, यहाँ रुक गया मैं। फिर ये लिखा, देखो टू इंटू टू का स्क्वायर फोर, और माइनस टू का क्यूब एट, समझ गए? अब फोर, टू फोर जा एट, और माइनस एट, प्लस एट माइनस एट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा। क्लियर? तो बाकी भी बेटा इजी है, डन, ठीक है। जाने समझ गया बेटा? हाँ तो फिर तू थोड़ा लंबा किया, ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा क्या हुआ था कि तुझे जाना था स्कूल, तू पूरा गांधी में घूम के पहुंची स्कूल, और आंसी सीधा पहुंच गई स्कूल, दीवार तोड़ के। तो ये हम दीवार तोड़ के पहुंचे हैं, ऐसे, कोई बात नहीं, चलता। अगेन इजी है, अरे आगे ना, ठीक है। चलो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड वाले पे आओ। नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, सर ये भी बहुत ये सब बंगाल समय बेटा। हाँ उसको भी बेटा इजी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, ध्यान सुनना, पहले क्वेश्चन को समझो, क्योंकि वेरीफाई मतलब चेक करो, वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जो भी नंबर दिया है वो उसका जीरोस है कि नहीं है। आपको मैंने अभी बताया कि मैं बोलूं कि भाई मान लो कि वृंदा किसी के जीरो है कि नहीं है, क्या करोगे? पुट करोगे, सॉल्व करने जो भी किया, और अगर जीरो आंसर आया तो बोलोगे वो रूट है या जीरोस है, और अगर सॉल्व करने पे जीरो आंसर नहीं आया तो बोलोगे वो नहीं है।
कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, खत्म, जो अभी तक करते हैं। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? अब सुनो, अब काम करो बेटा, मुझे अपन तो मैं तो बार बार करता ही हूँ, ठीक है? आप काम करो, मैं आपको बोलूँ, आप वो वाला पार्ट करना, ठीक है? अरे समझ रहे हो ना? हाँ अभी करना है, चलो। देखो पहले मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, फिर अब मैं आपको बोलूँ, आप वो करना है। एक करके दिखा रहा हूँ। अरे है ना, तेरे पास नहीं है, मार खाओगे तुम लोग। जा। क्वेश्चन ठीक है। आवाज रमीन भाई हाँ लिखो लिखो लिखो, इसमें क्या हुआ? सर मेरी बुक खो गई। उसके एक बेटा, बैठ बैठ बैठ, जल्दी बैठ। पर अभी नहीं समझा है। ओके, ले बेटा फटाफट पेज ओपन कर, तू और वो शेयर करो, आपको सही पा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक पॉलिनोमियल दी है, पेज नंबर 32 पे है बेटा। 1 में क्या दिया? पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1, और वैल्यू क्या दी है एक्स की? -1/3। मतलब इसको इसमें पुट करो, अगर जीरो आया तो बोलोगे जीरोस है, वरना नहीं। देखो कैसे पुट करना है, तो लिखना है, ऐसे लिखने का, पुट एक्स इज इक्वल टू -1/3। अब जहां जहां एक्स है ये पुट करो, तो ये पी, बाकी कॉपी पेस्ट, देखो ब्रैकेट कॉपी पेस्ट किया, एक्स की जगह ये पुट कर दिया, फिर इक्वल भी कॉपी पेस्ट, 3 कॉपी पेस्ट, फिर मल्टीप्लाई, एक्स की जगह -1/3, जब भी माइनस है ब्रैकेट लगाना, याद डाल दो अभी से, +1। अब देखो बेटा कुछ नहीं किया, ये 3 से 3 कैंसिल उड़ गया, तो -1 +1 0। अब इसको पुट किया और आंसर 0 आया, तो ये इसका रूट है, यहाँ जीरो है, यस, समझ गए? इसका आंसर आया, ठीक है। अब ये हो गया, तो आप लोग अभी का अभी ट्राई करना, फोर्थ, चलो पहले ये, पहले फोर्थ, ये 1 लिख के मैं फोर्थ ट्राई करो फटाफट से। बेटा जाने समझ में आया? फोर्थ ट्राई करो। सर दोनों में करना पड़ेगा -1 और 2 दोनों में। हाँ, -1 का अलग से, 2 का अलग से। सर वो वाला करवाओ ना, एग्जांपल 7 है ना, वो सर ने आईएमपी बोला था, एग्जांपल 7 उससे लिस्ट में था। तो बेटा पहले ये तो खत्म करें। तुम कंसेप्ट को समझने पे ध्यान देना, ठीक है? बाकी क्वेश्चन कुछ भी है, अलग अलग करने का पहले ऑब्वियसली पहले -1 का चेक करोगे, फिर अलग से 2 का। अब मुझे तो कोई भी नंबर दे, मैं चेक करूंगा पुट करके। आपको 3 नंबर देंगे, तो आपको तीनों को पुट करना है अलग अलग।
हम्म क्या क्या आंसर आया बेटा दोनों में? दोनों जीरो आए इसमें नंबर। ओके फाइन, चेक कर लेते हैं। सर मेरा दोनों में से दोनों में ये सर। अरे ओके। इसका तो 12 आया। तो इसने गलती की बेटा, देखो अरे यार। क्वेश्चन में माइनस प्लस नहीं लेंगे प्लस लगा उसे माइनस फिर कोई बात नहीं। ये भी एक मिस्टेक है बेटा, जो हमसे होती है एग्जाम में भी, ये ध्यान रखने का एग्जाम में। वैल्यू से लिखने की बेटा हमेशा। यहाँ देखो बेटा, तो सिंपल है अगेन, पी एक्स दिया हुआ है, पहले माइनस वन पुट करेंगे तो -1 + 1, फिर ब्रैकेट -1 और ये -2 है ही है। -1 + 1 तो जीरो हो जाएगा। इंटू, अब जीरो इंटू -1 -2 -3 होता है, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो ओनली। तो यस, फिर टू पुट करना, तो 2 + 1 ब्रैकेट 2 - 2, तो 2 + 1 3 और 2 - 2 जीरो होता है। अगेन जीरो आता है, यस दोनों में यस, क्लियर है। ठीक है, अब काम करो। अब मैं बोला वो करना, 7 वाला करो। सर फर्स्ट में आएगा सेकंड में नहीं आएगा। क्या आ रहा है? 3 आएगा सेकंड और फर्स्ट में नहीं आएगा। सर मैं तो सर एक डाउट है वेटिंग लाइन एक ही क्वेश्चन में नॉट 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 एक ही क्वेश्चन में दोनों अलग अलग आंसर आएंगे तो फिर पूरे जो होल होल नंबर है उसमें यस लिखना है या नो लिखना अरे बेटा, तो जीरोस तो कोई नंबर होता है ना बेटा, तो इसके लिए नो लिखना है, इसके लिए यस लिखना है। किसी इक्वेशन के जीरोस अलग अलग होते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, समझ रही है ना? Yes. अब अगेन, जिससे देखो बेटा, अगेन वैल्यू पुट की, सबका ये आंसर आ रहा है, क्या अलग आंसर आ रहा है बेटा? है नहीं मेरा अलग अलग आ रहा है, देखो। तो कुछ नहीं करना है भाई, सिर्फ पहले इसको उठा देते हैं, पुट -1/√3। अब जहां जहां एक्स लिखा वहां लगा दो, तो ये रहा x3 इंटू, फिर इसकी जगह रखा -1/√3 और उसका होल स्क्वायर है। तो फिर देखो, अब माइनस भी है तो ब्रैकेट लगा के फिर टू लगाना, फिर -1, 3 इंटू, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, जिनको मैंने यहाँ कोई साइन नहीं लगाया, मतलब प्लस है। 1 का स्क्वायर 1, और रूट रूट और स्क्वायर कट जाते हैं तो 3 बचेगा, और -1 सही है। अब ये 3 और ये 3 उड़ जाएंगे, सही बात है। तो अच्छा, 1 - 1 0, यस। अब यहाँ पर क्या करना है, 2,
बाय रूट थ्री, तो 3 × 2/√3 होल स्क्वायर -1, 3 × 2 का स्क्वायर 4, रूट स्क्वायर कर जाएंगे तो बचेगा 3 - 1, 3 3 उड़ गया, 4 - 1 कितना होता है 3। अब अगर आंसर जीरो नहीं आ रहा तो नो बोलेंगे। क्लियर है एकदम? अगेन बेटा इसमें क्लियर क्लियर हो गया सबको? डन, इजी है सब। चलो अब आ जाओ फोर्थ वाले पे। इस सेक्शन में इतना कोई खास नहीं है, ठीक है? अरे हाँ के ना। अब एक मिनट याद देखो। अब मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं, मैं बोलूं ये नंबर जीरो है, क्या करोगे? पुट करोगे, सॉल्व करोगे, चेक करोगे। सॉल्व करने पे जीरो आया तो हाँ, नहीं आया तो ना, खत्म, इतना ही। समझे? अब भले को कुछ भी दिया हो तुमको पी एक्स, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकलो, दैट्स इतना करना। समझे? अरे हाँ के ना। ठीक, अब लास्ट वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में जितनी भी इक्वेशन दी हुई है 1 से लेके 7 तक, क्या सभी लीनियर है कि नहीं? ये बता पहले। लीनियर क्या होता है? एक्स की पावर 1, क्या सब में एक्स की पावर 1 है? हाँ। अरे हाँ के ना। अब मेरी बात सुनो, हमको लीनियर का क्या निकालना है? रूट। देखो क्या लिखा है, फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो। ना व्हाट इज जीरो? ऐसा नंबर बताओ जिसको पुट करने पे आंसर क्या है? जीरो। अरे हाँ के ना। सर एक सेकंड, सर ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे नंबर है। यहाँ देखो, हमें थोड़ी मालूम है किसको पुट करने पे जीरो आएगा, सही बात है। अरे हाँ के ना। थोड़ी भी आंसर करेंगे, 1 को करो, 2 को करो, फिर तो दिक्कत हो जाएगी हमको। और वैसे भी एक मिनट, ये लीनियर है, लीनियर है कि नहीं है? तो है। लीनियर में कितने रूट होते हैं? एक। तो एक ही तो नंबर है जिसको पुट करने में जीरो आएगा, पर वो एग्जैक्टली वही नंबर कैसे ढूंढने का? लीनियर में तो बड़ा आसान होता करना है। तो ना दिखाया था आपको दो तरीके, एक तो फॉर्मूला है -b/a। अरे हाँ के ना, एक तो फॉर्मूला था और एक वो नॉर्मल मेथड। सही है? ठीक है, तो देखो अब मैं आपको इसमें से एक क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट बोलूंगा, हाथ और ट्राई करना अभी। लास्ट वाले करो। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसमें क्या है? ध्यान से देखो। चलो तुम्हारा डर ही बना है, तुम्हें फालतू डर, तुम्हें अच्छा, ये तुम जब भी तुम, मैंने नोटिस किया, तुम जब भी रूट या सी या डी देखते हो तुम्हारा हाथ में फूल जाता है। अरे वो उतना ही इजी होता है। तुम रूल्स को, क्रिकेटर को बॉल देखनी चाहिए, बॉलर को नहीं देखना चाहिए। आपको भी सुनना है तुम्हारे को, बॉल को देखो तो डर भाग जाएगा। तुम्हारे मन में रूल तुमको मालूम है ना, बस फॉलो करो उसको, भले ही कुछ भी दिया हो। देखो बहुत ही आसान है, समझ लो। फोर्थ का, चलो अपन उल्टा चालू करते हैं। 7, क्या लिखा है? पी एक्स। और नोट करना, तुम्हारा डर है वो बिल्कुल वाजिब नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देख, सर ये लीनियर है, एक्स की पावर 1 है, उसका रूट निकालना है, मतलब उसका जीरोस निकालना है, राइट है? दो मेथड है, मेथड नंबर 1, उसमें मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, तुमको जो क्वेश्चन है वो फिर वो करना है। फिर एक लगाऊंगा मेथड नंबर 2। अच्छा सुनो, पहले इसमें तो फॉर्मूला लगाते हैं। सर फॉर्मूला क्या होता है? रूट जो होता है वो फॉर्मूला होता है -b/a, लीनियर फॉर्मूला होता है। माइनस बी क्या होता है? याद करो, कल लिखवाया था ax प्लस बी में। बी क्या होता है? जहां पे x नहीं है वो b, तो माइनस, और यहाँ पे कहां पे x नहीं है? d के साथ में, तो वो मेरा b बन गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर डिवाइड बाय ए क्या होता है? जो x के आगे आया, यहाँ पे कौन आया x के आगे? कौन आया है? c आया है ना। अरे हाँ के ना, जो भी अली को या क्या आंसर था, ये आंसर है। तो वैल्यू तो ये आंसर है ना, तुमको ये क्यों मालूम है कि हर चीज में वैल्यू आएगी? ऐसा क्या लिखा है? इसमें ये आंसर है, वैल्यू नहीं दी हुई है, बस ये आंसर। अरे बताओ भाई, डर किस बात का बताओ? सर वो 2 और 3 नहीं आ रहा है, इसलिए डर लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्या भाई, तो अच्छी बात है ना, वो तो उल्टा अच्छी बात है कि हमको सॉल्व नहीं करना है आगे। भगवान करे हर बार ऐसा ही हो, आगे सॉल्व ही ना करना पड़े। उल्टा प्रार्थना करो भगवान से, तो देखो तुम्हें मजा आ जाएगा।
देखो इजी है कि नहीं, कुछ नहीं करना, अरे हाँ के ना, बी और ए निकालने हैं। सर कैसे निकालते हैं, बी और ए देख के निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं? अरे भाई हाँ के ना, या फिर एक काम करना, एक तो ये मेथड हो गया, वरना क्या करना है सर, सिंपल, क्या करना, पुट, भाई जीरो, भाई क्या ढूंढना है हमें, हमें ढूंढना है जीरो, मतलब किसको पुट करने पे आंसर जीरो आएगा, अरे हाँ के ना, तो इसको इक्वल टू जीरो कर दो, प्लस क्या बनेगा, माइनस, और सी मल्टीप्लाई क्या बनेगा, खत्म, लो, ऐसा निकाल दो, नहीं किया तुमने ये एट में, अरे किया है ना, अरे भाई हाँ के ना, अरे ये दोनों एक ही मेथड है, ये देखो, प्लस क्या बनेगा, माइनस, देखो आया माइनस डी, मल्टीप्लाई क्या बनेगा, वो माइनस डी बाई ए क्या है? वो फॉर्मूला। फॉर्मूला है, उसमें बी क्या होता है, बिना एक्स वाला, ओए इधर देख, बेटा बी क्या होता है, वो कौन है यहाँ पे, हाँ तो बस वही तो है बी, और ए क्या होता है, जो एक्स के आगे आया, तो वो कौन है, सी पर लिख दो उधर, सर अगर इसमें तीन टर्म है तो किसमें, इसमें तीन तो क्या उसके तो बड़ा वो लीनियर, फिर वो लीनियर इन वन वेरिएबल कैसे होगा, तो बेटा इनको सॉल्व करना सीखना ही नहीं है, क्योंकि ये दो वेरिएबल हो गए, हमको तो एक ही वेरिएबल सीखना है, तो उसमें दो टर्म मैक्सिमम, अरे कल मैंने पता तुमको लिखा था, जनरल फॉर्म लिखवाया था, इसका मतलब है कि वो हमेशा दो टर्म वाला ही होगा, अरे भाई हाँ के ना, या दो या एक टर्म वाला, तीन टर्म तो होंगे ही नहीं बेटा, वरना वो लीनियर इन वन वेरिएबल रहेगा ही नहीं, जो हमको सॉल्व करना है वो तो आएगा ही नहीं, तो कुछ अलग हो जाएगा, समझे, अरे हाँ के ना, कितना क्लियर है, समझे, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ फिर तुम ट्राई करना, आ, मैं कर रहा हूँ थर्ड वाला, चलो क्या लिखा है, पी एक्स बराबर, ये लिखा है, सर सॉल्व करना, मैं दोनों मेथड लगा रहा हूँ, आप एग्जाम में कोई एक मेथड लगाना, मेथड वन, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस, सामर्थ्य बी कितना है इसमें, बिना एक्स वाला बी, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, चलो, अब देखो, माइनस का माइनस, बी कितना सामर्थ्य है, बिल्कुल साइन के साथ में, तो अब देखो बेटा, ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस बी का खुद का है, समझे, वो भी लिखना पड़ेगा, और क्योंकि बी माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, सर खत्म हो गया नॉट नाउ द बेस्ट स्टार्ट द बेस्ट देखो यहाँ पे एक्स के आगे क्या आता है, ए, तो यहाँ पे ए कौन होगा, टू, टू, अब सुनो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फाइव का फाइव, टू का टू आ गया आंसर, अब मेथड नंबर टू लगा देते हैं, क्या करना है मेथड टू में, सीधा एक्स माइनस फाइव को क्या रखने का, जीरो रखा, माइनस क्या बनेगा, और मल्टीप्लाई क्या बनेगा, हो गया, अरे हाँ क्या ना, कुछ भी करो एक ही बात, ठीक है, चलो फटाफट लिखो इसको, तुम करोगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, अभी क्या भी करना है, कर दिया सर नई मीटिंग इसको साइड में कर देंगे, जयेश बेटा ये समझ में आया, ठीक, एक मिनट सर ये माइनस फाइव वाला लिखना है प्लस फाइव वाला लिखना माइनस फाइव में, कौन सा वाला करना है सर सिक्स सिक्स बेटा सिक्स वाला करना,
सर इसमें -1 देखते हैं। इसमें ये हमारा वो चला गया आपका वो बोल नहीं लिखा है क्लिक कर उसका आ गया है आ गया उसमें, वो जो मेरा लोग ऊपर चला जाएगा फिर। आ गया हाँ ठीक है। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कुछ चलेगा, कोई बात नहीं। देखो, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, फॉर्मूला क्या बोलता है? -b/a। ठीक, माइनस b क्या होता है? इसके अंदर में जहां पे x नहीं है ही नहीं भाई। अगर मैं बोलूं कि 2x + 3, तो हमको मालूम है 3 है b। यहाँ पे ऐसा है क्या प्लस करके भी लिखा है? कुछ नहीं, तो b नहीं में 0 सर नहीं, मैंने तो -1 तो लिखा गलत लिखा ना तुमने। जो भी पहचानना, यहाँ देखो बेटा, अब आगे देख लो एक बार। a क्या होता है? जो भी x के आगे है। कौन आया x के? कोफिशिएंट कौन है? a ही लिखा है, तो इसको ही लिखो। अब बेटा 0 बाय समझेंगे 0 ऑनली ना, यहाँ का नहीं। अच्छा यहाँ देखो भी, यहाँ तो कैसे करना? पुट ax = 0। a मल्टीप्लाई क्या बनेगा? क्या बनेगा a मल्टीप्लाई? 0/, वही आंसर है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? फटाफट, समझ में आ गया अब तो? डन। आई थिंक अभी एक्सरसाइज क्लियर है, कुछ नहीं करना है इसमें ना, सब फालतू फालतू समझ। और डोंट वरी, मैं होमवर्क के जरिए आपको थोड़े अच्छे समझाऊंगा, ये तो इसमें कोई दम ही नहीं है इसमें। हो गया बेटा? जैनिश क्लियर है सारी बातें? ओके फाइन। अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? उसको सुनोगे तो तुमको आगे वाले एक्सरसाइज भी एकदम बंगार लगेगी। ठीक है, अब वो पढ़े। पहले तो फैक्टर क्या है, फिर फैक्टर थ्योरम बताना। ठीक है, उसको जरा ध्यान से देखना। ठीक है, सुनो बेटा। कल अपन होमवर्क नहीं करेंगे, कल अपन सिर्फ लास्ट के आधे घंटे में साइंस का रोटेशन लेंगे। लेक्चर तो मैथ्स का ही रखना है। ठीक है, फिर जो होमवर्क है वो साइंस के एग्जाम के बाद कर लेंगे। आई थिंक यहाँ पे ना डाउट हो जाएंगे सारे कि चैप्टर बड़ा तो है नहीं, कुछ खास तो है नहीं इसमें। ठीक है, डन। अच्छा, फैक्टर क्या होता है वो ध्यान से देखो। देखो ये, मुझे बताओ, जो 12 है, ये किस किस की टेबल में अच्छा सुनो, एक काम करो। अच्छा, 12 किस किस की टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12। सही है? 12 जिस जिस की टेबल में आता है, वो सभी नंबर उसके फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर। तो मैं बोलूं कि भाई 12 के फैक्टर निकालो, मतलब क्या होता है? वो नंबर ढूंढो जिसकी टेबल में 12 आता है। जैसे कि मैं बोलूं कि बताओ 18 के फैक्टर क्या? तो किसकी टेबल में क्या आता है? 1 में तो आता ही है। 2, 3, 4 नहीं आता, 5, 6, ठीक है, 9 और 18 खुद। मतलब ये वो लोग हैं जिनकी टेबल में कौन आता है? 18। तो क्या बोलेंगे? ये सभी नंबर इसके क्या है? फैक्टर। अच्छा, क्या 4 12 का फैक्टर है? हाँ है सर, क्योंकि इसकी टेबल में आता है। अच्छा, क्या 5 12 का फैक्टर है? नहीं। देखो, अगर, क्योंकि 4 12 का फैक्टर है, तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा।
और क्योंकि 5 12 का फैक्टर नहीं है, इसलिए डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। राइट है, मतलब रिमाइंडर पॉइंट में वो छोड़ो, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। राइट है, तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए मतलब फैक्टर है, और डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 ना आए मतलब फैक्टर नहीं है। सही बात है। सपोज करो मैं बोलूं क्या इसका फैक्टर 7 है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 7 की टेबल में ये आता है कि नहीं आता। सही बात है ना भैया, जैसे कि भाई 12 का फैक्टर 4 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 4 की टेबल में 12 आता है। क्या इसका फैक्टर 7 है, मतलब क्या 7 की टेबल में ये आता है। तो सर देखो अभी अभी हमें टेबल तो बोलनी केवल कहाँ तक आती है, 10 तक। 7 10 या 70, उसके आगे तो हमें आता नहीं है सर। तो अब हमको टेबल बनाने बैठेंगे नहीं। तो सर फैक्टर मालूम करने का एक तरीका तो क्या, टेबल बोलो और वो 70 से खत्म हो जाएगा। एक तरीका क्या है, डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 0 आया तो मुंडी हाँ, और ना अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मुंडी ना। अरे भाई बोलो 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 बोलो, है ना। तो 571 सही है। अच्छा, 7 8 जा 56, 1 नीचे आया 1, 7 1 जा 7, वो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, नहीं ये फैक्टर नहीं है, मतलब इस टेबल में ये नहीं आता। समझे। तो इन शॉर्ट मान लो कि मैं सामर्थ्य का फैक्टर हूं, इसका मतलब मेरी टेबल में सामर्थ्य आती है, इसका मतलब अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। समझ गए। वृंदा जो है, ओके, वो आंशिक की फैक्टर नहीं है, इसका मतलब वृंदा की टेबल में आंशी नहीं आती है, मतलब अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0। तो एक बात समझ में आ गई, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है। अरे हाँ के ना। ओके, जिस तरीके से हम टेबल बोलते हैं 7 1 जा 7 7 2 जा 14, वैसे ही टेबल इनकी भी होती है, x+2 इनकी भी टेबल होती है। जैसे हम 7 और इसको डिवाइड कर रहे हैं, वैसे ही हम दो पॉलिनोमियल को भी डिवाइड कर सकते हैं। वो वो डिवाइड करने की ट्रिक हमारे बुक में इस बार तो कट गई है, पर मैं आपको दिखाऊंगा वो ट्रिक फिर भी। ठीक है, इनको इनकी ट्रिक अलग होती है, समझ गए। अब देखो ऐसा है कि मैं आपको नॉर्मल नंबर दे दूं और बोलूं फैक्टर है कि नहीं चेक करो, तो डिवाइड कर लोगे। पर अगर मैं आपको इसे पॉलिनोमियल दूं तो डिवाइड करना आता नहीं है। तो कल अपन यही सीखेंगे। फिर देखो आगे डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, कैसे करना है वो साइड में रखो। डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो बोलोगे ये इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर नहीं है। इन शॉर्ट डिवाइड ही करना होता है। बस ये हमको डिवाइड करना भी आता नहीं, वो बाद में सीखना है। वैसे कोर्स में तो है ही नहीं, पर मैं फिर भी सिखाऊंगा, काम आता है बड़े होते। क्लियर है। कल अपन को यही सीखना। अच्छा टॉपिक है, मजा है। टॉपिक छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बात समझ में आ गई। अरे बोलो। ठीक है, तो ये अपन कल पढ़े। अब आप होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ वीडियो पॉज करके, एंड मत करना, पॉज करके सेव कर लो, राइट पे क्लिक कर।